सावित्री का नाम आप लोग अवश्य सुने होंगे। ये अमावस्या के दिन जो वर्ष सावित्री का पूजा करती हैं और उनका नाम सावित्री। सावित्री के पिता जब उनके दुख भर वर नहीं ढूंढ पाए तो बोलते हैं बेटी तुम अपना वर स्वयं ढूंढ लो। पिता के आदेश पर जाके सत्यवान नामक युवक को वर के आती है। जब पिता के पास आते हैं तो नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी ये अपने पिता से कहती कि मैं सत्यवान नामक युवक को वर के आ गई हूँ पिताजी। नारद जी कहते हैं कि देवी ये तुमने क्या की, तो अल्प आयु है, कम आयु का वो युवक है, 1 साल उसका आयु है, तुम उसको वर के आ गई। सावित्री कहती है नारद जी नारी जीवन में एक बार पति वरती है, बार बार नहीं। मैं अपने पति के रूप में सत्यवान को वर चुकी हूँ। वरण यदि मन से कर डाली एक बार पति रूप से, ब्याह पूर्व सुन अल्पायु और पर ना तज सकी उसे। मुझको है विश्वास अपने कर्म धर्म और तप बल पर, दुख को सुख में बदल सुखी रह सकती मैं अवनी तल पर। टाल भयंकर आपत्ति को जी सकती हूँ सुख से, और निज सुहाग को लौटा सकती हूँ कृतांत के मुख से। जिसको सब कुछ मान चुकी उनका मैं ना छोड़ूंगी साथ, छोटे पड़ जाएंगे सन्मुख धर्मराज के लंबे हाथ। साक्षी वेद पुराण पुरातन यहाँ देव ऋषि जोगी, मुझको समझ नहीं सकता जो होगा केवल भोगी। सत्यवान को साथ दिया मैं नहीं मात्र बन जाने में, भाग्य भरोसे वैसे वर को चुकी नहीं अपनाने में। शायद कोई बंधु होते जो पति साथ विपिन जाते, उन कृतांत से पूछो क्या मेरी सुहाग लौटा पाते। आकर यही कहते सावित्री यही लिखा है तेरा भाल, दुनिया की रीति ऐसी है सावित्री लो स्वयं संभाल। अब मुझको गौरव होती है खुद से खुद सुहाग पाकर। नारद जी मैं वैसी नारी नहीं हूँ तो जीवन में बार बार पति नारी एक बार पति वर्ती है, जिसको मैं सब कुछ मान के आ गई हूँ, फिर मैं निर्णय को बदल दूँ? ऐसा नहीं होगा। बताइए कि सावित्री कितना धैर्य को रखी। अगर सावित्री के साथ उसके भाई भी जाता तो सुहाग को लौटा कर नहीं लाता और कहता कि सावित्री तुम्हारे भाग्य में वैधव्य नहीं लिखा हुआ था, इसलिए सहज स्वीकार करो। लेकिन सावित्री क्या की? शादी की, सास ससुर की सेवा की थे और सेवा की, और अपने पति के दीर्घ आयु के लिए जब तब भी करते रही। जब 3 दिन समय बचा तो उपवास करना शुरू कर दिया। अंतिम दिन कहती है कि स्वामी मैं आपके साथ जाऊंगी। सत्यवान कहता देवी तुमको मेरे साथ जाना है तो जाओ, सास ससुर से आज्ञा मांगो। आज की बहू गाड़ी में बैठ जाती है, अगर सास पूछती है कि कहाँ जा रहे, जाने वक्त टोक दी माँ जी आप, अच्छा बात नहीं, हम आ रहे जा रहे थे घूमने। लेकिन जंगल जाने के लिए भी सावित्री को सास ससुर से आज्ञा मांगना पड़ा। कहती है जाओ, क्योंकि जा रही थी कि आज सत्यवान का अंतिम दिन है। तो गई, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े और धर्मराज आ गए। सर में दर्द होने लगा, बोले कि देवी सर में दर्द हो रहा है, स्वामी आप आ जाइए। जंगे पर मस्तक को रखकर पृथ्वी पर सुला दी। धर्मराज कहते हैं सावित्री तुम एक पतिव्रता आई हो, तुम पृथ्वी पर अपने पति के सर को रखो, क्योंकि प्राण का फेरू लेने के लिए मैं आया हूँ। सावित्री रख दी। धर्मराज लेके चले, सावित्री पीछे पीछे चली। धर्मराज मुड़ के देखते हैं कि देवी तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, एक वरदान मांगो। तो कहती है सास ससुर को खोया हुआ राज्य वापस आ जाए। सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस आएगा। उसके बाद फिर एक वरदान मांगे, बोले हमारे पिता पुत्रवान हो जाएं। पिता को उनका संतान नहीं था, वो भी पुत्रवान था, उसको ये वरदान दिया। फिर आगे बढ़े, सावित्री तुम धीरे धीरे ईश्वर की ओर बढ़ रही हो, लेकिन तुम्हारा पतिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, एक वरदान और मांगो।
तो मैं पुत्रवती हो जाऊं तथा अस्तु, यही वरदान मैं तुम्हें दिया। अब क्या है, सूर्य लोक पार कर रहे हैं, स्वर्ग के धीरे नजदीक नजदीक पहुंचे के देवी अब तुम जीते जी स्वर्ग की कामना कर रही हो, इसलिए मैं श्राप दे डालूंगा। कहती कैसा श्राप महाराज आपका? एक पतिव्रता नारी को पुत्रवती होने का वरदान देकर उसके पति को लेके जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी? चाहे तो अपना वरदान को वापस लीजिए, नहीं तो मेरे पति के प्राण को वापस कीजिए। धर्मराज डगमगा गए और कहे सावित्री तुम्हारा पतिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा पति के प्राण को मैं